So welcome to my Byte channel. My name is Mahesh and I am having around 15 plus year of work experience in top tech MNCs and 20 plus year of the training experience. So मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूँ जिस सीरीज़ का नाम है सी लैंग्वेज की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं वन बाय वन बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ द सी लैंग्वेज एंड इस सी लैंग्वेज की बेसिक्स ऑफ सीरीज़ में सारे कंपोनेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक बच्चा चाहे वो बीटेक हो, बीसीए हो, एमसीए हो या कोई भी बच्चा हो, आज के टाइम में एक सपना लेकर के चल रहा है कि उसे एक अच्छा इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने के सपने में मैंने भी अपना एक प्लान बनाया कि ताकि मैं इन बच्चों को कुछ उनके उस सपने में मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मेरा जो है एक माही बाइट नाम का एक मैंने चैनल बनाया है। उस चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाना शुरू किया है जो कि लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के जीरो लेवल से एक्सप्लेनेशन देते हुए बहुत ही टॉप लेवल के एक्सप्लेनेशन लेवल तक का मैंने दिया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बच्चा टारगेट कर सकता है, चाहे कोई डोमेस्टिक कंपनी हो, एमएनसी कंपनी हो, एक्सेंचर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ऑरेंज, एनी एमएनसी कंपनी, ओरेकल एंड सेल्सफोर्स, कोई भी कंपनी को बच्चा टारगेट कर सकता है आसानी से। सो जीरो लेवल से लेकर के किसी भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म को वो टारगेट कर सकता है, चाहे वो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, डेटा एनालिटिक्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, रिसर्च एनालिटिक्स हो। सिर्फ मेरे गाइडेंस को फॉलो करे और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करे, आसानी से अपने टारगेट तक पहुँच सकता है। लेट मूव ऑन। सो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सी लैंग्वेज की फर्स्ट सीरीज है। सी लैंग्वेज में कोड बेसिक्स, मदर लैंग्वेज है ये जनरली, इसका बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीरीज में डिस्कस करते हैं आगे बढ़कर। आज की इस वीडियो में मैंने ये आइडियाज़ दिया था कि मुझे 13 इंपॉर्टेंट, अभी मैं आइडियाज़ ये दे रहा हूँ कि मुझे 13 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करना है। अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मैं अपना लर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ और पहली वीडियो अगर मैं पहला ट्यूटोरियल, पहली लैंग्वेज में सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ सी लैंग्वेज, तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, मुझे कैरेक्टर सेट ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, मुझे एक्सप्रेशन कैलकुलेशन ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, ऑपरेंड के बारे में। चौथा, ऑपरेटर के बारे में। पांचवा, वेरिएबल्स के बारे में। छठा, मेरे को डेटा टाइप्स के बारे में। सातवां, मेरे को कीवर्ड्स के बारे में। आठवां, आइडेंटिफायर्स के बारे में। फिर नौवां, मेरे को कन्वर्जन स्पेसिफायर के बारे में। 10वां, मेरे को हेडर फाइल्स। 11th मेरा जो 11वां हो गया मेरा वो इनपुट आउटपुट हमारा कैसे होगा। 12वां हो गया मेरा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। और 13 डिटेल्ड स्टेप्स प्रोग्राम्स के क्या हो सकते हैं। सो ये सब मैं डिटेल में वन बाय वन कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ, बहुत स्मार्ट लेवल पर मैंने नीचे गाइड किया हुआ है। वन बाय वन करके पॉइंट 1, पॉइंट 2 लेकर के ऑल 13 पॉइंट्स में वन बाय वन कवर करने वाला हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से। सो अगर आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर मैं जो मेंशन कर रखा है मैंने ये वाला एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम और बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्राम। मतलब हमें अगर सी की प्रोग्रामिंग्स करनी है, एक अच्छे लेवल का कोडर बनना है, सी का कोडर बनना है, बाकी तो आगे और भी लैंग्वेजेस हम मेंटेन कर सकते हैं। इन्हीं के बेसिस पर C++, जावा वगैरह सारी लैंग्वेज चलती हैं। अगर हम एक बार बेस कवर कर लेते हैं तो सबका बेस कवर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या कवर करना है प्रोग्रामिंग बेसिक्स में? कैरेक्टर सेट्स। अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जीरो लेवल में हमें कैरेक्टर सेट से कवर करना है। तो कैरेक्टर सेट में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, कभी स्मॉल ए टू जेड, कभी कैपिटल ए टू जेड, कभी स्मॉल ए टू जेड। फिर डिजिट्स यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में 0 to 9 और फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है। सो पॉइंट नंबर 1 सबको ऑलरेडी क्लियर होता है कोडिंग में, और क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ करके आ रहे होते हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह के बारे में। नेक्स्ट टर्म जो हमें सेकेंड जानना है, सेकेंड टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कैलकुलेशंस। मतलब कोडिंग में हमें सेकेंड टर्म पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केयर करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब होता है वैल्यूज़ एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का मतलब होता है स्पेशल कैरेक्टर्स। मतलब एक कैलकुलेशन में 2 चीज़ें आती हैं, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। तो ये जैसे देख रहे हो यहाँ 10, 8 और 2, ये क्या हो गए? ये हो गए, इनको हम लोग बोलेंगे ये मेरे ऑपरेंड्स हो गए। और ये जो डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, ये मेरा ऑपरेटर हो गया। तो मतलब वैल्यूज़ को हम ऑपरेंड्स, सॉरी थोड़ा मैंने गलत कर दिया, हुए एक सेकेंड। सो वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं, यहाँ मैं था, ये मेरे ऑपरेटर हो गए। स्पेशल कैरेक्टर इनटू और डिवाइड मेरा स्पेशल ऑपरेटर्स हो गए ये सारे, और 10, 8 और 2 ये मेरा ऑपरेंड्स हो गए। तो ये केयर करना है। अब जैसे यहाँ 10 और 7 है तो ये वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। मतलब वैल्यूज़ को हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। और ये ग्रेटर देन क्या है? स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आता है।
तो ये ऑपरेटर हो गया हमारा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा, 10 ग्रेटर देन 7 है। इसका क्या रिजल्ट आएगा, पहले 8 को 2 से डिवाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, और इंटू 4 कर देगा, इंटू 10 कर देगा तो 40 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके का हमें कभी और कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि 10 ग्रेटर देन 7 एंड 10 ग्रेटर देन 8, तो ये सब जैसे 10, 7, 10, 8 ये सारे मेरे ऑपरेंड्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑपरेंड्स। और ये ग्रेटर देन एंड ये सब मेरे ऑपरेटर्स हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है बस। सो अब आते हैं थोड़ा सा, ये मैंने जो यूज़ किया थोड़ा स्कोर वेरिएबल लेवल पर आते हैं। तो ये जैसे हमने a इक्वल टू 10 कर दिया तो एक बॉक्स हो गया, एक स्पेस हो गया, वहाँ पर हमने एक 10 वैल्यू डाल दी, b एक वैल्यू होगी इसमें 8 डाल दिया, c एक वैल्यू होगी इसमें 22 डाल दिया। तो अब हमने क्या किया, d इक्वल टू a इंटू बी डिवाइड बाई c कर दिया। तो ये मेरा पूरा एक कैलकुलेशन हो गया। क्या हो गया, एक कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन में हमारे पास a, b और c ऑपरेंड हो गए, इंटू और डिवाइड हमारा ऑपरेटर हो गया। तो ये केयर करना है। इसी तरीके से सेम यहाँ पर है, a में हमने 10 ले लिया, b में 7 कर दिया, और फिर हमने a ग्रेटर देन b चेक किया। तो ये मेरा एक पूरा एक्सप्रेशन हो गया, कैलकुलेशन बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, और इसमें a और b ऑपरेंड हो गया वैल्यू, और ग्रेटर देन हमारा ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से सेम यहाँ पर हमारे है a ग्रेटर देन b एंड तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b हमारा एक दो कैलकुलेशन हो गया, इसको हम लॉजिकल कैलकुलेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, जब हम कभी प्लस माइनस करते हैं तो उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक कैलकुलेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। इनका कैलकुलेशन हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस से करते हैं। साथ में हमारा रिलेशनल कैलकुलेशन है, अगर आप देखोगे तो रिलेशनल बोलो, या इसको हम लोग कंपैरिजन भी बोलते हैं। कभी कभी हम इसको कभी क्या कंपैरिजन भी बोलते ही हैं। तो कंपैरिजन बोलो या रिलेशनल कैलकुलेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सब ऑपरेटर के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे चल करके। बस अभी आपको जानना है कि हमें ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर क्या होता है।